हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के मैथमेटिक्स को लेकर के बात कर रहे थे, जिसमें हमने परसेंटेज को पूरा कंप्लीट कर लिया था। परसेंटेज के जो भी इंपोर्टेंट एमसीक्यू हो सकते हैं, तकरीबन 50 से 60 क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे, सब सोल्व भी करवाए थे। उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के बात कर रहे थे। तकरीबन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 50 एमसीक्यू डिस्कस भी कर चुके थे। आज 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने प्रॉफिट एंड लॉस के तकरीबन 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे और एग्जाम के अंदर आपको कुछ इसी हिसाब के या फिर कुछ इसी पैटर्न के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को चाहे तो बार बार रिवाइज कर सकते हैं, बार बार इनको सोल्व कर सकते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके पकड़ में आ जाए। ठीक है, मैंने वैसे हर प्रकार के क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि कुछ इसी हिसाब के क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं ना, उन्हीं क्वेश्चंस के पूछे जाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। फिर कम से कम 2 या 3 क्लास हम लोग ऐसे रखेंगे जिसके अंदर परसेंटेज के और भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस के मिलते हैं, तो कंबाइंड रूप से मैं आपको एक साथ सोल्व करवाऊंगा। तकरीबन वो क्वेश्चन भी हम लोग 50 के आसपास रख लेंगे, ठीक है ना, ताकि जो लोग भी यहाँ से पढ़ रहे हैं उनका मैथमेटिक्स के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है उसके अंदर मैथ का वेटेज अच्छा है, इसके अलावा हिंदी का वेटेज भी अच्छा है। तो जिनके वेटेज अच्छे हैं ना, उनको इतने अच्छे से तैयार करो ताकि उसका एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, 51 से स्टार्ट हम लोग करेंगे, और कहीं भी कोई डाउट आता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को जरूर पूछा करिए। चलिए, क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% का बट्टा देते हुए 25% का लाभ प्राप्त करता है। देखो, मैंने क्या कहा था, जब भी स्टेटमेंट ऐसा मिल जाए कि डिस्काउंट देकर के भी प्रॉफिट कमाता है, तो उस केस में आप एमपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हो, और वो मैंने फॉर्मूला बताया था कि एमपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी होता है। लेकिन बार बार फॉर्मूला लिख करके टाइम वेस्ट थोड़ी ना करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज जो है ना फॉर्मूले में पुट कर दो। तो पुट करते हैं, देखो, तो यहां से एमपी और जो सीपी का रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा। प्रॉफिट कितना है, 25% का है ना, तो ऊपर तो आ गया 125, डिस्काउंट 20 का दिया है तो नीचे आ गया 80। ठीक है, तो 5 से काटते हैं, 16 पंजे 80, 25 पंजे 125, 25 रेशियो 16 आ गया। अब कई लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने में इतनी जल्दबाजी कर देंगे कि डायरेक्ट एमपी और सीपी का रेशियो निकाल देंगे, लगा देंगे 25 रेशियो 16, और वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं एग्जाम के अंदर, हाँ वो अलग बात है कि थोड़ा सा स्टूडेंट नर्वस होता है, थोड़ा सा तनाव में भी होता है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते टाइम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। उसने देखो क्या दिखा है, लिया है क्रय मूल्य एवं अंकित मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर जो रेशियो है अपने पास वो तो एमपी और सीपी का रेशियो है, उसने सीपी और एमपी का रेशियो पूछा है, तो आंसर क्या आएगा, 16 रेशियो 25 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना वो आपका सही जवाब है। ठीक है, तो जल्दबाजी ना करें, कहीं जल्दबाजी के चक्कर में जो आपने क्वेश्चन सही किया है उसको भी आप गलत टिक कर देंगे तो टाइम भी खराब हो जाएगा और अपने नंबर भी कट जाएंगे। कोई मतलब नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन को किया करिए और ध्यान से पढ़ा कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक आदमी 5 रुपए में 8 नारंगी खरीद कर 8 रुपए में 5 नारंगी बेचता है, उससे होने वाली कुल लाभ या कुल हानि का परसेंटेज क्या होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको एक मंत्र भी दे रखा है। मंत्र क्या है, तीर चलाओ लेकिन क्वांटिटी की तरफ से। लेकिन वो तरीका तभी काम करता है जब क्वेश्चन का स्टेटमेंट सेम ऐसा का ऐसा है जैसा अपने पास ये वाला क्वेश्चन है। अगर उसने इस क्वेश्चन के साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ कर दी ना, तो ये वाला जो तरीका है तीर चलाओ लेकिन क्वांटिटी की तरफ से, ये वाला तरीका पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन के साथ छेड़छाड़ किस तरीके से करता है उस हिसाब का क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर करवाया भी है। पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो जाकर के वो क्लास जरूर देखिएगा आप लोग। लेकिन यहां पर तो जो तीर चलाने वाला तरीका है वो काम कर रहा है, लेकिन तरीके में आपको दोनों बताऊंगा। जो तरीका नंबर सेकंड है वो भी आपको डेफिनेटली आना चाहिए, और जो तीर चलाओ वाला तरीका है वो तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो तीर चला लेते हैं क्वांटिटी की तरफ से। देखो यहां पर कितनी नारंगी है, 8 नारंगी है, क्वांटिटी है ना, तो 8 को ले जाकर के इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, एसपी आ गया अपने पास 64। ठीक है, चलिए इंक चेंज करते हैं। अब यहां पर क्वांटिटी कितनी है, 5 है ना, इस 5 को लेकर के आओ मल्टीप्लाई करो इस रुपीस के साथ, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 25 आ गया।
अब 25 में खरीदा है, 64 में बेच रहा है, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ उसके। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, देखो ये 5 में से 2 गया तो आया कितना, 5 में से 2 गया तो आ गया अपने पास 3। ठीक है, चूंकि प्रॉफिट और लॉस की बात कर रहे हैं तो 25 पर कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से 4 पर कट जाएगा, 9 चौक 36 का 6 हासिल आ गया, 3 4 3 12 12 और 3 15, यानी कि 156% का उसको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। लिखना नहीं है एग्जाम में, इस प्रकार के क्वेश्चंस को लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी लाइन लिखनी है ना वो ये वाली लाइन लिखना, आप लोग डायरेक्ट ये सारी की सारी चीजें अपने को लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो तरीका नंबर सेकंड है वो तरीका नंबर सेकंड मैं आपको बताता हूँ, और उसको भी आप जरूर सीखिएगा। आंसर तो आ चुका है अपना ऑप्शन नंबर 4, लेकिन उससे भी कर लेते हैं, देखो ऑप्शन भी अपना मैच हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि जो मेथड नंबर सेकंड है उसमें हम लोग एक तो क्यू लेते हैं, एक आर लेते हैं। क्यू रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को, आर रिप्रेजेंट करता है रुपीस को। अब क्वेश्चन के अंदर जहां पर क्वांटिटी दी गई है उसके नीचे क्वांटिटी को रख देंगे, जहां पर रुपीस की बात कर रहा है वहां रुपीस को रख देंगे। यहां पर देखो क्वांटिटी कितनी है, 8 है ना, तो क्वांटिटी के नीचे 8 को रख दिया। रुपीस कितने हैं, 5 है, यहाँ पर 5 रख दिया। चूंकि सीपी की बात कर रहा है खरीदने की, तो ये बात तो सीपी की हो गई। अच्छा एसपी की क्या बात कर रहा है, 5 नारंगी, 5 इधर आ गया, 8 इधर आ गया। ठीक है, अच्छा 8 नारंगी 5 रुपए की खरीदता है, तो बताओ एक नारंगी कितने की खरीदेगा, 5/8 की खरीदेगा। एक नारंगी को खरीदने वाला मूल्य आ गया अपने पास। अच्छा 5 नारंगी को 8 रुपए की बेचता है, तो बताओ एक नारंगी कितने की बेचेगा, 8/5 की बेचेगा। अब अपने पास एक नारंगी को खरीदने वाला मूल्य भी आ गया और एक नारंगी को बेचने वाला मूल्य भी आ गया। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे टोटल नारंगी मिल जाए कि कितनी नारंगी उसने खरीदी है, तो एक नारंगी का मूल्य अपने पास, तो बताओ टोटल नारंगी का मूल्य नहीं निकाल पाओगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो टोटल नारंगियों की संख्या कैसे निकालोगे, जितनी नारंगियां उसने खरीदी हैं उनकी संख्या कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो ये नीचे बैठा हुआ नंबर होता है ना, यहां पर और यहां पर, इनका एलसीएम लिया करो। तो 8 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी कि उसने 40 नारंगियां खरीदी हैं। कितनी नारंगियां खरीदी हैं, 40। अच्छा एक नारंगी को खरीदने का मूल्य है 5/8, तो 40 नारंगी को खरीदने का मूल्य क्या होगा, 40 से मल्टीप्लाई करोगे, यही तो करोगे। काटो इसको, 8 से 5 पर कट गया, 25 हो गया, यानी कि उसने कितना रुपए खर्चा किया है, 25 रुपए खर्च किया है। अब जितनी नारंगी खरीदी है उतनी ही नारंगी बेचेगा, तभी तो अपने को पता लगेगा कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो 40 खरीदी है तो 40 ही बेचेगा। एक नारंगी को बेचने का मूल्य 8/5 था, तो 40 नारंगी को बेचने के लिए 8/5 को 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 × 8 = 40 और 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 64 आ गया। अच्छा 25 में खरीदा है, 64 में बेच रहा है, कितने ज्यादा में बेच रहा है, 39 ज्यादा में बेच रहा है। किसकी तुलना में, 25 की तुलना में। परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 से 4 पर कट गया, 9 चौक 36 का 6 हासिल आ गया, 3 4 3 12 12 और 3 15, 156% का क्या हो गया जी, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 4। तो ये वाला तरीका हो सकता है आपको लेंदी लगे, लेकिन एग्जाम के अंदर इसी प्रकार का यदि क्वेश्चन आता है ना, तब तो आप तीर चला लेना। लेकिन थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आता है ना, तो तीर चलाने वाला तरीका फेल हो जाएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पिछली क्लासेस के अंदर मैंने वो क्वेश्चन करवा रखे हैं, वो जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो दोनों तरीके मैंने इस क्वेश्चन को करने के बता दिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखो इसमें भी तीर ही चलाना पड़ेगा अपने को। एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है, उसका लाभ परसेंट बताओ कितना होगा। सिंपल सा सवाल है। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 2 है ना, इस 2 को ले जाकर के इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास एसपी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 5 है ना, इस 5 को लेकर आओगे, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा 5 में खरीद रहा है, 6 में बेच रहा है, कितने का फायदा कमा रहा है, 1 का। कितने के ऊपर, 5 के ऊपर परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया जी, 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा ठीक से समझिएगा।
ये देखो, जितने हिसाब के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सारे के सारे मैं लेकर आया हूं। देखो, एक घड़ी रुपए 144 में बेची गई, यदि लाभ की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। यानी कि जितना सीपी है ना, उतना ही परसेंटेज में उसके प्रॉफिट हो रहा है, ये उसने क्वेश्चन में कहा है। चार ऑप्शन दिए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है ना, वो होता है कि आप ऑप्शन चेक कर लो। सबसे बढ़िया तरीका है, तो ऑप्शन चेक करेंगे। उसने पूछा क्या है, सीपी पूछा है ना, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, ये चारों के चारों ऑप्शन अपने सीपी के हैं, यानी कि अपने को सीपी दी गई है, कॉस्ट प्राइस अपने को दिया गया है। चलो, कॉस्ट प्राइस अपना कितना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट से 72 है। तो 72 में खरीदा है और बेच कितने में रहा है, 144 में बेच रहा है। बताओ कितने का फायदा कमा रहा है, 72 का फायदा कमा रहा है। कितने के ऊपर, भाई सीपी तो 72 ही है ना, तो 72 के ऊपर कमा रहा है। परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज में निकाला तो 100% का वो फायदा कमा रहा है। जबकि फायदा कितना आना चाहिए था, 72% आना चाहिए था। अगर 72% प्रॉफिट आ जाता तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना आंसर हो जाता। नहीं आया, 100% आ रहा है, यानी कि ये तो देखो झूठ बोल गया, गलत है, सही नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सेकंड को देखें। अच्छा, 80 में खरीदा है, 144 में बेच रहा है। बताओ कितने का फायदा कमाया, 64 का फायदा कमाया। कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 होता है। ये 16 पर कट गया, 16 पंजे 80। ये देखो प्रॉफिट कितने का आ गया, 80% का नहीं आ गया क्या प्रॉफिट। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो ऑप्शन से करो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, ऑप्शन से ट्राई किया करो। ठीक है, समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। ये देखो, 45 वस्तुओं को ₹40 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए ₹24 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, वापस से मैं करवा देता हूँ। 45 वस्तुओं को 40 रुपए में बेचा है, तो बताओ एक वस्तु को कितने में बेचेगा, 40/45 में बेचेगा। ये अपने को क्या दिया गया है, ये अपने को सेलिंग प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस दी गई है। और मैंने आपको क्या कहा था, जो चीज दी जाए उसको तो रखा करो नीचे, और जो पूछा जाए उसको टांगा करो ऊपर। तो दिया क्या गया है, अपने को सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो जो दिया गया है उसे रखो नीचे। देखो 20% की क्या होती है, हानि होती है, तो 80 को तो रखो नीचे और 100 को रखो ऊपर। अब अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया है ना। तो उसने पूछा क्या है, हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। अच्छा, 120 की वैल्यू पूछी है तो 120 को रखेंगे ना यार ऊपर। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए ₹24 में कितनी बेचनी चाहिए, यानी कि 120 को रख दिया ऊपर। काट दो, काट देते हैं, 20 चौक 80 और 20 से 6 पर कट गया। ये 4 से 10 पर कट गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने अपने से पूछा है ₹24 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। तो अपने पास देखो इतना ही तो आया है, 10 × 6/45। इसको भी चाहो तो काट दो आप, 5 दूनी 10, 5 से 9 पर कट गया, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि कितना आ गया, 4/3 आ गया। अपने को कितना चाहिए, ऊपर 24 चाहिए। तो ऊपर वाली चीज तो रुपीज को बताती है और नीचे वाली चीज क्वांटिटी को बताती है, ऐसा मैंने आपको बता रखा है। उसे 24 रुपए में कितनी वस्तु चाहिए, यानी कि यहाँ पर तो 4 है ना, इस 4 को कितना बनाना है, 24 बनाना है, तो 6 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो नीचे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे के साथ अन्याय नहीं कर सकते। यानी कि 24 में उसको कितनी वस्तुएं क्या करनी पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी, 18 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं सवालों में। इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में भी आएंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया। इस बार देखो उसने क्या कहा है, विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेच दिया, यानी कि ये क्वेश्चन एसपी बेस्ड है। उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। 20% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो आएगा 1/5। उसने यहां पर किसकी बात की, विक्रय मूल्य की बात की ना, तो ये वाली जो क्वांटिटी है तो सेलिंग प्राइस को बता रही है। यहाँ पर प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो ये वाली चीज जो है ना, ये प्रॉफिट को बता रही है। सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है, कोई डाउट आना नहीं चाहिए अब आपके। तो मुझे बताओ
सेलिंग प्राइस तो 5 है, यानी कि 5 रुपए में उसने बेचा है और 1 का प्रॉफिट कमाया है। तो मुझे बताओ उसने खरीदा कितने में होगा? 4 में खरीदा होगा ना। 4 में खरीदा है, 5 में बेचा है, तभी तो 1 का प्रॉफिट हुआ होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने पास? 4 है। उसने क्या पूछा है? तो उसका वास्तविक लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। भाई 4 में खरीदा, 5 में बेचा, कितने का प्रॉफिट? 1 का। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 25% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ना वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एसपी बेस्ड क्वेश्चन था, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इन सारी की सारी चीजों का ध्यान रखा करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ये देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य रुपए 10,000 अंकित करता है तथा वह उस पर 10%, 20%, 30% का क्रमिक बट्टा देता है, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सक्सेसिव डिवीजन लगा लो भाई। मैंने क्या कहा था? जब भी लेन देन एक ही चीज के ऊपर हो तो आप हमेशा सक्सेसिव डिवीजन का यूज किया करो, क्वेश्चन काफी फास्ट होगा। देखो, पहले कितना डिस्काउंट दिया? 10%, यानी कि 10 से 9। ये मार्किंग प्राइस की बात हो रही है, ये सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, क्योंकि डिस्काउंट जो मिलता है वो हमेशा मार्किंग प्राइस पर मिलता है। उसके बाद में 20% का डिस्काउंट देता है, यानी 5 से 4। उसके बाद 30% का डिस्काउंट देता है, यानी कि 10 से 7। देखो कितना फास्ट काम चल रहा है। कटने वाली चीजें हैं उनको काट दो, 2 से 5 पर कट गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। तो ये अपने पास कितना आ गया? 250। तो ये आ गया। ये भी तो कट सकता है ना। देखो जो कटने वाला है उसको काट दिया करो, एक कटेगा। देखो एक और 2 से 5 पर ये भी तो कट रहा है। ठीक है, तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125 हो गया। 9 से 63 हो गया, 63 हो गया। अब उसने क्या कहा कि यदि वस्तु का दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 10,000 रुपए अंकित करता है, अपने अकॉर्डिंग तो जो एमआरपी है वो कितना है? 125 है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग कितना है? 10,000 है। यानी कि 125 की वैल्यू किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है। उसने पूछा क्या है? तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अरे यानी कि 63 की वैल्यू पूछी है, तो 63 से मल्टीप्लाई कर दो। काट दो इसको। देखो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100, 5 अट्ठे 40। मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल आ गया 2, 8 छक 48, 48 और 2 50, यानी कितना आ गया? 5040 आ गया। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अब कई लोग पता है क्या करेंगे, जिन्हें सक्सेसिव डिवीजन नहीं आता वो इस तरीके से करेंगे। पहले 10,000 अंकित करता है, उसका 10% निकालेंगे, फिर 10,000 में से माइनस करेंगे, उसके बाद में एक सेलिंग प्राइस आएगा, फिर जो भी आएगा उसका 20% निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर 30% निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। वो कैलकुलेट हो जाएगा थोड़ा। वैसे मत करना, सक्सेसिव डिवीजन लगाओ। जब भी लेन देन एक ही चीज के ऊपर हो हमेशा सक्सेसिव डिवीजन का केस अप्लाई किया करो। ये सक्सेसिव डिवीजन का केस ही मैंने आपको बताया है, और मैंने पिछली क्लासों में इसको काफी डिटेल में समझा भी रखा है। लेकिन फिर भी यदि आपके डाउट आता है तो एक कॉन्सेप्ट लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा प्लेलिस्ट बना करके अब हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया गया है। परसेंटेज भी प्रोवाइड करवाया गया है, डिस्काउंट भी प्रोवाइड करवाया गया है। तो इन 3 चैप्टर्स को आप देखिए, और इन चैप्टर्स को देखने के बाद इसमें मैंने टॉप लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, जो आपके 0 टू हीरो लेवल वाली सीरीज जो होती है ना, जिसमें एकदम बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको करवा रखे हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के बाद, उन लेक्चर्स को देखने के बाद कभी भी आपके इन चैप्टर्स में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लेना। ठीक है, तो वहां पर मैंने सक्सेसिव डिवीजन काफी डिटेल में समझा रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो पिछले एमसीक्यू क्लासेस है वहां पर भी मैंने बता रखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है। देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य रुपए 20,000 अंकित करता है तथा वह उस पर 25%, 20% का बट्टा देता है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना? सेम वैसा का वैसा सवाल है। लगा दो इस पर सक्सेसिव डिवीजन। पहले 25% का दिया, यानी 4 से 3, फिर 20% का दिया, 5 से 4। कटने वाली चीजें काट दो, 4 से 4 कट गया, कितना आया? 5 से 3। अंकित मूल्य कितना दे रखा? 20,000। यानी कि अब लिखे भी काहे को यार, इसको जितना काम कम हो सके उतना कम कर लेते हैं। देखो इधर ही काट दो 5 से, 5 चौके 20 और ये 3 0 ये आ गए। तो 3 की वैल्यू पूछी है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12, 12,000। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस हिसाब से आप सक्सेसिव डिवीजन का केस लगा करके इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत फटाक से सोल्व कर सकते हो। वैसे कहीं पर भी आपको लग रहा हो ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे आपका परसेंटेज हो, कहीं आपको लग रहा हो कि यार लेन देन एक ही चीज के ऊपर हो रहा है, घटोत्तरी या बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक ही चीज के ऊपर हो रहा है, तो फटाक से सक्सेसिव डिवीजन लगाया करो, क्वेश्चन को निपटा दिया करो। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए।
एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% एवं 30% का क्रमिक बट्टा देते हुए उसे 2,520 रुपए में बेच देता है, उसका अंकित मूल्य क्या होगा? बस सेम क्वेश्चन। इस बार उसने सेलिंग प्राइस की बात कर ली, मार्किंग प्राइस पूछ लिया। पिछले बार मार्किंग प्राइस दे करके सेलिंग प्राइस पूछ रहा था। ठीक है, देखो 10% का बट्टा दिया 10 से 9, फिर 30% का दिया 10 से 7। ठीक है, इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? ये 100, ये 63। उसने वैल्यू किसकी दी है? 2,520 रुपए में बेच दिया, तो बेचा अपने अकॉर्डिंग तो 63 में है, लेकिन वो बोल रहा है कि 2,520 में बेचा है, यानी कि 2,520 की वैल्यू किसके बराबर? 63 के बराबर। अंकित मूल्य पूछा, 100 की वैल्यू पूछी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। काटते हैं इसको, देखो 5 2 7 8 9, 9 से कट जाएगा, 9 से 63, 9 दूनी 18, 9 8 72, ये 0, 7 चौक 28, ये 40 आ गया। तो अपने पास कितना आ गया जी? 4,000। यानी कि उसने कितना मूल्य का टैग लगाया होगा? 4,000 का लगाया होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन से देखो कितना फास्ट हो गया सवाल। अगला सवाल देखते हैं। प्रताप ने एक रेडियो उसकी वास्तविक कीमत से 25% छूट पर खरीदा। जितनी उसकी कीमत थी उसके 25% छूट पर प्रताप रेडियो खरीदता है। उसने जब उसे खरीदे गए मूल्य से 140% पर बेचा तो उसे वास्तविक कीमत से ₹40 अधिक मिले। उसने किस कीमत पर रेडियो खरीदा था? देखो जी, सिंपल सा सवाल है। वास्तविक कीमत से 25% छूट पर खरीदा। छूट किस पर मिलती है? मार्किंग प्राइस पर मिलती है, एमआरपी पर मिलती है, चाहे अंकित मूल्य बोल दे, चाहे खुदरा मूल्य बोल दे, सारी की सारी एक ही बात है। तो पहले मान लो कि एमआरपी था 100, उसने खरीदा कितने में? 25% छूट पर खरीदा है, यानी कि उसने कितने में खरीदा? उसने 75 में खरीदा। उसने जब उसे खरीदे गए मूल्य से 140% पर बेचा, खरीदा गया मूल्य क्या है? 75 है, इसके 140% पर बेच रहा है। 140% निकालो इसका, 25 चौके 100, 25 तियां 75, ये 4 से कट जाएगा, 4 तियां 12 बच गया, 2 4 पंजे 20, ये कितना का? 3 का 9, 5 तिया 15, 105। यानी कि बेच कितने में रहा है? वो 105 में बेच रहा है। उसने जब उसे खरीदे गए मूल्य से 140% पर बेचा तो उसे वास्तविक कीमत से 40 रुपए अधिक मिले। तो क्या हुआ? जब 105 में बेचा तो उसने क्या कहा? उसे वास्तविक कीमत से 40 रुपए अधिक मिलते हैं। भाई वास्तविक कीमत तो 100 ही तो थी, और यहाँ पर बेचा कितने में है? 105 में, यानी कि अपने अकॉर्डिंग तो उसको 5 रुपए ज्यादा मिलने चाहिए, लेकिन वो वहां से बोल रही है यार 40 रुपए ज्यादा मिल रही है, यानी कि 40 की वैल्यू किसके बराबर? 5 के बराबर। उसने किस कीमत पर रेडियो खरीदा था? खरीदा तो 75 पर था ना, तो 75 की वैल्यू वो पूछ रहा, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसकी वैल्यू पूछे उससे मल्टीप्लाई करो। 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40 का 0, हंसला का 4, 56 और 4 60, यानी कि 600 के अंदर उसने रेडियो खरीदा था। ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस क्लास के बाद में जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हर प्रकार के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए, और एक सेशन और रखेंगे, तकरीबन 2 क्लासेस और रखेंगे, जिसके अंदर हम लोग परसेंटेज के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना? उसके बाद में जो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के जो 2 चैप्टर हैं ये अपने पूरे कंप्लीट तरीके से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और कोई डाउट आपके आता है तो आप डाउट तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे SICI, फिर एवरेज की बात कर लेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ। ठीक है, तो उन सारी चीजों की बात कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। आपके एग्जाम के अंदर आपको ये क्लासेस बहुत काम आएंगी। जिन लोगों ने ये क्लासेस देखी हैं वो समझ लो कि उन्हें काफी ज्यादा हेल्प उस एग्जाम के अंदर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे एक और शानदार सी क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।